हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग फर्स्ट के लिए बाल विकास। ठीक है, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए एक प्रश्नोत्तरी के रूप में क्लासेज। ठीक है, इस क्लास के द्वारा हम प्रतिदिन यहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है, एक यूनिट के एक दिन में यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, इट मीन्स यदि आप हमारे इन वीडियोज़ को लगातार देखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी साइकोलॉजी को एक बेहतर बना पाएंगे। साथ ही साथ रीट, यूपी टेट, सी टेट और अदर कोई भी टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी स्टेट के टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप हमारे इन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर सफलता यहाँ पर प्राप्त करोगे। तो आज शुरू करते हैं आज की है क्लास। देखिए, आज हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है बाल विकास। ठीक है, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में हम आज बात करने वाले हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के रूप में हम एक प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर ये क्लासेज कंटिन्यू रूप से रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज की ये पहली क्लास आपकी है और बड़े ही उत्साह के साथ आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक का। जैसे कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, पहला इसमें दे रखा है ए बालक का, बी अध्यापक का, सी अभिभावक का, डी प्रशासक का। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है बालक का। ठीक है, इसमें आपको इसी प्रकार से वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वहाँ पर सही जो आंसर है उसका चयन करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है बालक का, दूसरा अध्यापक का, तीसरा अभिभावक का और सही इसका आंसर क्या है, सही आंसर इसका ए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वो बालक का होता है। ठीक है, इट मीन्स शिक्षा का जो एक मुख्य धुरी है, शिक्षा की एक मुख्य धुरी के रूप में बालक को यहाँ पर माना जाता है। देखिए इस आंसर को यहाँ पर विस्तृत रूप से देखिए, आंसर ए बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बालक यानी बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। यानी कि किस प्रकार का बालक है, यहाँ पर किस प्रकार से वो जो शिक्षा दी जा रही है वो उसको प्राप्त कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या किसी प्रकार की उसके साथ समस्या तो नहीं है, इन सब का समाधान ढूंढ करके शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए ऑप्शन विषय केंद्रित शिक्षा, बी ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाल केंद्रित शिक्षा। आंसर डी क्यों है, देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र, ऑप्शन डी भौतिकी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। क्यों है, देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही
दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। ठीक है, यहाँ पर साइकी प्लस लोगस, साइकी का अर्थ आत्मा होता है तथा लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। अर्थात अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं, यह कथन था। ठीक है, इन्होंने एक दार्शनिक हुए हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन की यानी मन का त्याग किया और फिर अपनी चेतना का त्याग किया और फिर उसके बाद जो अंतिम रूप से जो ग्रहण किए हुए हैं वह है व्यवहार को। ठीक है, यानी कि अब साइकोलॉजी में वर्तमान स्वरूप में यदि देखा जाए तो साइकोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए टिचनर का, बी बुंट का, सी वुडवर्थ का और डी मैकडुगल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वुडवर्थ का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से पहले यहाँ पर इसको विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। देखिए सी, देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है। यदि हम साइकोलॉजी शब्द की बात करें तो यह जो मनोविज्ञान शब्द है यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक पिरामिड के रूप में यहाँ पर दिखा रखा है। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मन का विज्ञान माना गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान माना गया और अब इसे अंतिम रूप से जो अब माना जाता है वर्तमान स्वरूप में वह व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, वुडवर्थ के शब्दों में यदि हम बात करें तो वुडवर्थ ने कहा है, दार्शनिक हुए हैं, तो इन्होंने बताया है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्दर्शन। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन। इसमें देखिए क्यों है, ए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? ए जुडने, बी राइस एवं कॉर्नमैन ने, सी विलहेल्म वुंट ने, डी कोलिंसन ने व ड्रेवर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? देखिए सी आंसर सी विलहेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलहेल्म वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है।
शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा दी गई है, यानी कि किनके द्वारा दी गई है परिभाषा, केवल ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है स्किनर, ऑप्शन बी सी बी गुड, ऑप्शन सी जे एम स्टीफन, ऑप्शन डी सी एच जुद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जे एम स्टीफन। ठीक है, जे एम स्टीफन, जे एम स्टीफन इसका करेक्ट आंसर है। सी क्यों है, देखिए स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इनका कथन है, तो उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट शिक्षा क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान है ए विशुद्ध विज्ञान, बी व्यवहारिक विज्ञान, सी मानक विज्ञान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मानक विज्ञान। क्यों है, देखिए सी शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दर्शन शास्त्र में। ठीक है, और भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी समाजशास्त्र, डी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो अर्थशास्त्र है, ना समाजशास्त्र है, ना शिक्षा शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्यों है, देखिए बी दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले ए कैटेल, बी गाल्टन, सी अल्फ्रेड बिने, डी वुडवर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी अल्फ्रेड बिने। देखिए इसके बारे में, अल्फ्रेड बिने के बारे में देखिए, अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। तो अल्फ्रेड बिने जो महोदय हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक लैब का यहाँ पर एक निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक प्रयोगशाला 1882 में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है किन्होंने, अल्फ्रेड बिने महोदय ने। तो अल्फ्रेड बिने कौन है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जो कि 1882 में इन्होंने एक लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक लैब यानी प्रयोगशाला, ठीक है, एक लैब का यहाँ पर निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों में से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, ए गर्भकाल में, बी जन्म से, सी जीवन पर्यंत, डी किशोरावस्था में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं, विकास का वर्णन करना, समझना और अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद चौथा आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ये मनुष्य जीवन की एक चरणबद्ध तरीके से क्या हैं, अवस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सम्मिलित करना है तो रिपब्लिक, प्लेटो, एमिल एंड एजुकेशन, रूसो, द स्कूल एंड सोसाइटी इसके जॉन डीबी एंड संध्या विधि के दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये बताई दी है आंसर। एक तरफ पुस्तक दे रखी है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो हैं। और एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक के रूसो हैं। एंड द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक जॉन डीबी हैं। और संध्यावधि पुस्तक के दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ठीक है, ए शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान, डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर इसका क्यों है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्यों है? देखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और समाज से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ए ऑप्शन मनो का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन और डी व्यवहार का अध्ययन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर क्यों है? देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता था। आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1900। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1900। आंसर देखिए डी, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी विधात्मक विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधात्मक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों है इसका आंसर? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विधात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रियाओं में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पर बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है? ए देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, ऑप्शन सामाजिक दर्शन। ऑप्शन बी, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। डी ऑप्शन, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यहां पर देखिए सी आंसर क्यों है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्यों है? देखिए ए, जीन पियाजे का मत है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा बी, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? सबसे अलग होता है। क्यों है? देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए, ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी, ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन डी, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से फटाफट करते हैं क्वेश्चनों को क्योंकि हमारी ये क्वेश्चन सीरीज लगातार चलती रहेगी और हमेशा के लिए आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा को सफल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज आपको यहाँ पर शुरू की है प्रश्नोत्तरी के रूप में, इससे आप पाएंगे बेहतर सफलता। बस करना ही है आपको, टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है ए, अच्छा शिक्षक है। बी, बालक है। सी, शिक्षण प्रक्रिया। डी, विद्यालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी, बालक। ना तो अच्छा शिक्षक है, ना शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, और ना ही विद्यालय। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी बालक है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है बालक को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, उससे पहले इसको देखिए बता देते हैं क्यों माना जाता है।
बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। जो बालक हैं, बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। ठीक है, तो सकारात्मक विकास के लिए यहाँ पर जो बालक है उसको यहाँ पर एक केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर उसके लिए पाठ्यक्रम भी उसके अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती हैं, इसलिए शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों से कंपैरिजन करें कि उसका बच्चा साइंस ले रहा है तो साइंस ही दिलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी क्वालिटीज और सबकी एलिजिबिलिटी और सबका आईक्यू अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट भी अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा दिलानी चाहिए। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है यहाँ पर सबसे विशिष्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर क्या होता है? विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट होता है। विशिष्ट से आशय क्या है? प्रत्येक बच्चा यहाँ पर विशिष्ट होता है यानी सबसे अलग होता है। ठीक है, तो डी क्यों है देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती है, इसलिए शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है ए, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बी, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। सी, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए, क्यों है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन को हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोबारा से देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। किसमें? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? उत्तर है इसका प्राथमिक शिक्षा। इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए, व्याख्या इसकी, मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहां बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान या अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम,
सुधारों आदि पर विचार किया गया था। ठीक है, तो गाइज एंड गर्ल्स, हम आपके लिए यहाँ पर ये क्लास लेकर आए साइकोलॉजी की, जिसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चंस प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर डिस्कस किए। और आप चाहते हैं इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें, तो आप हमारे टाइम्स अकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।